जय हिंद साथियों, आप लोगों ने कहा था सर एक बैच और बना दो। इंडियन ज्योग्राफी का जहां चल रहा था ना 4 बजे, वहीं पर एक नया बैच चला दो, मजा आ जाएगा। जिस प्रकार से एंशियंट हिस्ट्री का 10 बजे मॉर्निंग में चलाया है, वैसे ही भाई मॉडर्न हिस्ट्री को भी करा दो। बहुत प्रश्न आते हैं यहां से, कोई भी एग्जाम में आप बैठोगे अलग अलग रेशियो से यहां से प्रश्न देखे जाते हैं। किसी में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 तक प्रश्न आते हैं। अगर आप कोई भी स्टेट पीसीएस का देते हो तो वहां 10 से स्कोर 15 तक रहता है पूरा हिस्ट्री का। उसी में मॉडर्न हिस्ट्री का रोल 7 से 8 रहता है। तो इसका कहने का मतलब मॉडर्न हिस्ट्री बहुत लंबा रोल निभाती है हर एक एग्जाम में, क्योंकि वहां यहां पर बहुत सारे क्रांतिकारी हुए थे। भारत कैसे आजाद हुआ था, कौन कौन से आंदोलन चलाए गए थे, हमें याद नहीं होता है। मैपिंग से सिखाऊंगा, मैपिंग से नहीं सीखे भाई तो ट्रिक से सिखाऊंगा, और ट्रिक से नहीं सीखे तो कहानी से सिखाऊंगा। एक ऐसा बैच अनाउंसमेंट करने वाला हूं जिसमें आप कंप्लीट कर पाओगे पूरा लूसेंट, जिसमें कंप्लीट कर पाओगे पूरा एनसीईआरटी, जिसमें कंप्लीट कर पाओगे पूरा घटना चक्र। एक ऐसा बैच, आप कहोगे सर क्या ही बात कर रहे हो। मैं बोलता हूं केवल मुझसे एक टॉपिक पढ़िएगा, एक टॉपिक पढ़ने में क्या ही घाटा है। पूरा लाइफ इधर उधर कर रहे हो, थोड़ा 1 आध घंटा हमसे भी खराब करवा लो। दिन भर खराब कर रहे हो, 1 आध घंटा हमसे भी ठीक है। तो ये है, इसमें सभी किताबों का निचोड़ मिलेगा एकदम। ये फ्री है बेला, एकदम फ्री बैच है। इसका टाइमिंग होगा 4 बजे डेली, मंडे टू फ्राइडे रहेगा। लाइव, रिकॉर्डेड नहीं, लाइव। और बिल्कुल शुरू से इसका मैं अभी सिलेबस भी दिखाने वाला हूं। और इसको कितने दिन में डिजाइन किया है, 15 डेज में। 15 डेज में इसको कवर करने वाले। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो, चाहे कोई पुलिस का है, एसआई का है, बीपीएससी का है, कोई स्टेट पीसीएस का है, एसएससी का है, मतलब कहने का मतलब जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री आ रहा है तो समझ लेना प्रश्न गलत नहीं होगा। इस प्रकार से मैंने इसको डिजाइन किया है। कंटेंट के मामले में आप मुझ पर विश्वास रख सकते हो, ये तो आपको पता ही होगा मैं कंटेंट कैसा आपको देता हूं। ठीक है, चलो सिलेबस क्या क्या है। सबसे पहला टॉपिक हम करेंगे भारत में यूरोप कंपनियों का आगमन। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पुर्तगाली आए थे, डच आए, डेनिश आए, पूरा मैपिंग से ग्राफ से समझेंगे ताकि इन चीजों को याद करने में आसानी हो जाएगा। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक इसके बाद प्लासी का बक्सर का युद्ध हो जाता है और इस युद्ध के बाद भारत गुलाम हो जाता है। बहुत डिटेल से जानेंगे इनको। गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में जानेंगे। वारेन हेस्टिंग्स से शुरू होता है और लॉर्ड माउंटबेटन पर खत्म हो जाता है, इसके बारे में जानेंगे। आंग्ल मैसूर यानी अंग्रेज और मैसूर के बीच में जो युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान और हैदर अली के बीच में, डिटेल से जानेंगे चीजों को। सिख धर्म के जो 10 गुरु है उनको डिटेल से जानेंगे। भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन में कई सारे लोगों के नाम आते हैं, कई सारे संतों के नाम आते हैं, उनको डिजाइन किया है यहां पर। जनजाति और किसान विद्रोह को हम एक ही वीडियो में करा देंगे, तब समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। 1857 की क्रांति को मैं एक में लेके आऊंगा। सामाजिक सुधार आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहां से हम लगभग 1 या 2 वीडियो में, वैसे एक ही वीडियो में निपटारा कर देंगे इसका, एक ही वीडियो में। मुस्लिम धर्म सुधारक, एक वीडियो में इसको खत्म कर देंगे। कांग्रेस के पहले राजनीतिक संगठन, इसको हम एक ही में कन्वर्ट कर देंगे, मुस्लिम वाले में। और इसको ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है कि कांग्रेस से पहले कौन कौन से राजनीतिक संगठन थे, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक में हम करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उदारवादी चरण को करेंगे। फिर गांधी युग को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। टोटल मैंने जोड़ा है, कितना क्लास होगा, 15 क्लास में हम इसको खत्म कर देंगे, 15 क्लास में। फिर आप देखोगे किसी भी एग्जाम में या कोई भी वेबसाइट हो, कहीं भी हो, या कोई टेस्ट हो, कुछ भी कहीं से जब क्वेश्चन से लगाओगे मॉडर्न हिस्ट्री का, तो आपका जो क्वेश्चंस का स्कोर होगा वो 90% लगेगा सिर्फ मेरे नोट्स से। इनफ होता है जीएस में 90% स्कोर भाई, इससे ज्यादा आता ही नहीं है, ठीक है ना। 90% तक स्कोर कर पाओगे। और आपके पास लूसेंट है, लूसेंट का जो एमसीक्यू फॉर्मेट वाला है, या घटना चक्र है, या कोई भी बुक है, उसका एमसीक्यू आप देखोगे तब भी आप 90% कर ही पाओगे। कितना? 90% कर पाओगे। इसको इस प्रकार से डिजाइन किया है। अब मैं इसको आपको बताऊंगा इसका टाइमिंग क्या है। टाइमिंग हालांकि मैंने बता दिया है। 4 PM डेली क्लासेस रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे। कब? मंडे टू फ्राइडे डेली क्लासेस रहेंगी। यहां पर एक ऐसा बैच मैं बनाने जा रहा हूं, अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो ये बैच बहुत ही धुआंधार चलने वाला है सच में। और आपको ये भी पता होगा एंशिएंट हिस्ट्री का बैच हमने
हमने एंशियंट हिस्ट्री का बैच 10 AM सुबह को रखा हुआ है। मंडे टू फ्राइडे बैच होता है इसका, और हर संडे को एक मैराथन आपके लिए कराते हैं, 1 शॉट कराते हैं हर संडे को। और कल संडे है, कल 10 बजे आप लोग तैयार रहना भाई, 10 बजे आप लोग तैयार रहना। एक ऐसा बैच, पूरा इंडियन ज्योग्राफी एक ही बैच में खत्म। किसी एग्जाम में बैठोगे तो 90% स्कोर आप कर पाओगे। इतने कदर से, इतने शानदार तरीके से इसको डिजाइन किया है। ठीक है, तो ये बैच आप लोग देख लेना कैसा क्या करना है। कब से स्टार्ट होगा ये और बता देते हैं। 17 जून से स्टार्ट होने वाला है। ये कब से होगा? 17 जून से स्टार्ट होगा। सारी क्लासेस यूट्यूब पर मिलेंगी। कहां मिलेंगी? सारी क्लासेस यूट्यूब पर मिलेंगी फ्री में। क्लियर है? ओके। 17 जून को इतने बजे से 4 PM से तैयार रहना। यहां से बैच आपका अनाउंसमेंट हो रहा है, बिल्कुल शानदार तरीके से चलाया जाएगा। इतने बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं लेकर आऊंगा, चित्रों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, मैपिंग के माध्यम से। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे, जो मैंने बैच लिया है बेकार ले लिया, इससे अच्छा कंटेंट तो आप दे रहे हो, वो भी फ्री में। फ्री आपके लिए होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत मेहनत का काम है। चलिए, तो जरूर बताना कैसा लगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा। सपोर्ट मिलेगा, उससे एनर्जी मिलेगा कि ठीक है ये बैच और तगड़े से स्टार्ट कराया जाए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।